हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रीना किचन पॉइंट। आज हम अपनी किचन में आपके सभी के लिए लेके आए हैं वेज मंचूरियन। वेज मंचूरियन एक बहुत ही खट्टी मीठी स्पाइसी डिश है, बहुत यम्मी डिश है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपनी वेज मंचूरियन बनाना। लेकिन अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करना और प्लीज़ 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 ज़रूर सब्सक्राइब करना। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं न्यू न्यू रेसिपीज़ आप तक पहुंचा पाऊंगी और आपके लिए नए नए आइडियाज़ जो मेरे होते हैं माइंड में वो आपसे शेयर कर पाऊंगी। चलिए तो शुरू करते हैं आज अपनी वेज मंचूरियन बनाना। आइए दोस्तों, तो आज हम बनाने वाले हैं वेज मंचूरियन। वेज मंचूरियन एक ऐसी रेसिपी है जो खट्टी मीठी बहुत टेस्टी होता है। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वेज मंचूरियन की रेसिपी। आपके साथ उसके सामान को, इंग्रेडिएंट्स को आपको दिखाते हैं कि किन किन सामानों को हम यूज करने वाले हैं। तो वेज मंचूरियन के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्याज से। एक हमने बड़ी प्याज को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसके बाद एक अदरक का छोटा सा पीस था, उसको हमने बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में छील के काट लिया है। बहुत छोटे छोटे बारीक टुकड़े कर दिए हैं इसके। 7-8 लहसुन की कली थी, इन लहसुन की कलियों को भी हमने बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है। हमने 3.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लिया है। हमें फिर चाहिए मैदा, 2 टेबल स्पून हमने मैदा ली है। नमक अपना सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज करना है। ऑयल तलने के लिए, बॉल्स तैयार करने के लिए और मंचूरियन बनाने के लिए चाहिए हमें। हमने विनेगर लिया है, 1 टेबल स्पून हमें विनेगर की जरूरत है। टमाटो केचप चाहिए हमें, 3 टेबल स्पून हमें टमाटो केचप की जरूरत है। हमें 1 टेबल स्पून सोया सॉस एंड 1 टेबल स्पून हमें रेड चिली सॉस चाहिए। इसके बाद हम आपको सब्जियां दिखाते हैं जो हमें वेज बॉल्स यानी कि मंचूरियन बॉल्स बनानी है, उनके लिए हमें किन किन सब्जियों को यूज करना है। उसके लिए हमने सब्जियां ली है। पत्ता गोभी, इसे हमने बहुत बारीक कद्दूकस कर लिया है। एक हमने हरी प्याज की डंडी ली थी, उसे एक हरी प्याज को काट लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। एक शिमला मिर्च, इसे भी हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। गाजर, इसे हमने धो के काट के कद्दूकस कर लिया है। और 2 हरी मिर्च। तो दोस्तों, इन सब सामानों के साथ अब हम शुरू करते हैं अपने वेज मंचूरियन बनाना। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वेज मंचूरियन के बॉल्स बनाना। तो चलिए शुरू। हमने कहा जैसे कि हम सबसे पहले बॉल्स बनाने वाले हैं। तो बॉल्स के लिए जो हमारी सब्जियां हैं, हम इन्हें ले लेते हैं। हम अपनी ये पत्ता गोभी ले ले रहे हैं। सब एक बाउल के अंदर डालना है हमें। सब चीज यानी कि जो जो हमने सब्जियां ली हैं, सब हम थोड़ी थोड़ी हमें वापस छोड़नी भी है, क्योंकि हम थोड़ा सा ग्रेवी में यूज करेंगे। तो थोड़ी सी पत्ता गोभी हमने ग्रेवी के लिए छोड़ दी है। हरी प्याज, इसमें हरी प्याज डाल देते हैं, ये भी हमें थोड़ी सी अपनी ग्रेवी के लिए छोड़ देनी है। शिमला मिर्च, ये भी हम थोड़ी रख लेंगे अपनी ग्रेवी के लिए। गाजर, गाजर भी हम थोड़ी सी रख लेंगे। ये सारी चीज़ हम इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देते हैं। जो हमने 2 हरी मिर्च डाली थी वो भी हम थोड़ी इसमें डालेंगे, थोड़ी सी अपनी ग्रेवी में। तो इतनी सब्जी हमने सब में से थोड़ा थोड़ा पीस बचा लिया है अपनी ग्रेवी में यूज करने के लिए। तो हम इन्हें अभी साइड कर देते हैं। और ये जो हमने सब्जी ली है सारी बॉल्स बनाने के लिए, इसे हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। इसमें हमें थोड़ा सा सॉल्ट डालना है, यानी कि नमक। हम 1/2 टेबल स्पून इसमें सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट इसलिए डालेंगे क्योंकि आप जानते होंगे कि जो सब्जियां होती हैं उनमें पानी होता है, उन्हें पानी छोड़ने के लिए हमें सॉल्ट की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि अगर हम इसी तरीके से एज इट इज़ हम बॉल बनाना स्टार्ट कर देंगे तो ये पानी छोड़ने लगेंगी। नमक डालने के बाद सब्जियां अपना पानी छोड़ती है। तो हम जैसे पराठे बनाते हैं तब भी हम यही करते हैं कि नमक डाल के पहले इन्हें साइड में रख देते हैं, तो पानी उसके बाद निचोड़ने के बाद उन्हें यूज़ करते हैं। इसी तरह हम इन बॉल्स में भी करेंगे। इसको नमक के वजह से पानी छोड़ दिया है सब्जियों ने। चलिए इन्हें हम अलग करना, सेपरेट करना शुरू करते हैं। ये जो हमारी सब्जियां हैं, इसे आप ऐसे लीजिए अपने हाथ में। अपने हाथ के अंदर इन सब्जियों को ऐसे रख के दबा के इनका पानी निकाल लीजिए। इन सब्जियों को इस बाउल के अंदर, इस पानी को हम सेपरेट रख देते हैं। ये हमारा किसी यूज़ का नहीं है। इन सब्जियों को इसके अंदर वापस हम अपने बाउल में डाल लेते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो सब्जियां हैं इन्हें अच्छे से आप फिर से मिक्स कर लीजिए। पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉर्नफ्लावर से। हम 1 टेबल स्पून इसमें कॉर्नफ्लावर डालते हैं और 1 टेबल स्पून इसमें अपना मैदा, जो हमने मैदा ली थी, ये 2 टेबल स्पून हम मैदा लेते हैं। ये हमने डाल दिया है 1 और 2। अब इसे हम इसमें मिक्स करते हैं।
हमें इनकी बॉल्स बनाना है, इसलिए उसी हिसाब से हमें मैदा और कॉर्नफ्लावर को यूज़ करना है कि जितने मैदा और कॉर्नफ्लावर को डालने के बाद बॉल्स इजीली बनने लगेगी, हम उतना ही यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें सारे ही मैदा और सारा कॉर्नफ्लावर यहीं यूज़ कर लेना है, हमें थोड़ा थोड़ा ही यूज़ करना है। अब हम इसमें थोड़ा सा फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इसमें हम अपना सोया सॉस डाल देंगे। बहुत ही थोड़ा सा, एक्चुअली हम चम्मच में देते हैं। थोड़ा सा हमने यहाँ पे सोया सॉस, इसमें टेस्ट आ जाए अंदर। बॉल्स के अंदर भी, ग्रेवी में तो ऑलरेडी होगा ही, पर बॉल्स में भी होना चाहिए थोड़ा सा, तो इसलिए हम बॉल्स में भी थोड़ी सी अपनी रेड चिली सॉस, रेड तो बहुत थोड़ी सी ली है, आपने देखा हमने बहुत थोड़ी सी रेड चिली सॉस ली है, ये डाल के, नमक इसमें ऑलरेडी था। लीजिए फ्रेंड्स, तो हमने वेज मंचूरियंस की जो बॉल है वो तैयार कर लेंगे, यानी कि डिम कर लेंगे, क्योंकि बॉल्स अंदर तक अच्छे से फ्राई होनी चाहिए। तो अब हम इसमें अपनी मंचूरियन की बॉल्स डाल देते हैं, इन्हें तेल में मंदी आंच में धीरे धीरे इन्हें अपने फ्राई कर लेते हैं। लीजिए, चलिए तो अपनी बॉल्स को हम अब अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। ज़्यादा तेज नहीं रखना है, लाइट ब्राउन होने तक हमें इन बॉल्स को फ्राई करना है। निकाल लेते हैं बॉल्स को। देखिए, ये हमारी लाइट ब्राउन एकदम बॉल्स तैयार हैं, क्रिस्पी हो गई हैं। अब इन बॉल्स को सबको अपने ऑयल से निकालते हैं बाहर। 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देते हैं। ऑयल डाल दिया है हमने इसमें। इसके बाद हम इसमें स्टार्ट करेंगे, थोड़ी फ्लेम तेज कर ले रहे हैं गैस। अपना लहसुन, जो हमने लहसुन लिया था अपना, वो सौटे करते हैं लहसुन। एक्चुअली मंचूरियन में या मोमोज में इनमें लहसुन ज़्यादा हो तो इनका टेस्ट फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, इसलिए हम इन चीज़ों में थोड़ा सा लहसुन फालतू ले लेते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा। चलिए, तो अभी हम लहसुन को लाइटली हल्का ही सौटे करना है, इन्हें हमें डार्क ब्राउन नहीं करना है, बहुत लाइट रखना है, इसके कच्चे कच्चे का सा फ्लेवर होना चाहिए। थोड़ा सा हमने लहसुन भून लेना है। जो हमारा अदरक था, हमने अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा था, इसे भी हम यहीं पे डाल लेते हैं। इसे भी हम हल्का सा लहसुन के साथ फ्राई कर लेंगे। यहाँ अदरक लहसुन को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब हम यहाँ पे अपनी जो हमने प्याज ली थी, एक प्याज वो काटी थी, उसे भी हम यहीं पर इसमें डाल देते हैं। उसे भी हल्का सा, देखिए ये ब्राउन नहीं हुआ है, वाइट ही है, हमें इतना ही रखना है, इससे ज़्यादा नहीं भूनना है इन्हें, लहसुन और अदरक को। अब हम यहाँ पे अपनी जो हमने प्याज ली है वो डाल देंगे। प्याज को भी हमें हल्का हल्का इसमें भून लेना है, मतलब प्याज भी हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है, हल्के से जो इसके कच्चेपन की स्मेल होती है प्याज की, वो निकल जाए, इतना ही हमें इसे फ्राई करना है। मंचूरियन एक्चुअली 2 तरीक़ों से बनता है, ड्राई मंचूरियन होता है, ग्रेवी वाला होता है। हम दोनों ही मंचूरियन आपको दिखा देंगे, क्योंकि बहुत इजीली होता है। जो पहले हम मंचूरियन ड्राई तैयार करेंगे, उसके बाद उसे ग्रेवी देंगे, तो आपको ड्राई और ग्रेवी वाला दोनों ही मंचूरियन मिल जाएगा। चलिए, तो प्याज को हल्का सा सौटे कर लेते हैं, 5 मिनट लाइट सा कर लेते हैं। देखिए, ये हमारा, इतने हमारी प्याज फ्राई हो रही है, इतने ही हम आपको दिखा देते हैं। इसे हल्का सा हम चला देते हैं, हल्की सी प्याज भुनी है, गैस एकदम कम कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा बाउल है, इसमें हम अपनी 2 टेबल 1 एंड 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डाल के पानी मिक्स करके एक इसका पतला लिक्विड तैयार कर लेंगे। चलिए, ये हम प्याज कर दे रहे हैं इसमें, पानी ले लेते हैं। देखिए, ये इसके अंदर हमने पानी लिया है, डाल दे रहे हैं। देखिए, पानी डाल के एक पतला हमें लिक्विड तैयार करना है, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। थोड़ा टाइट हो जाए तो थोड़ा और पानी डाल सकते हैं। ये देखिए, एकदम दूध की तरह तैयार हो गया है पतला लिक्विड। क्योंकि इसका हमें यूज़ करना है, इसलिए हम पहले इसे तैयार करके अपना रख दे रहे हैं।
तो ये हमारा एक पतला सा लिक्विड तैयार हो गया। इसे भी हम साइड में रख ले रहे हैं। अब हम क्योंकि प्याज हो चुकी है, आप देख चुके हैं कि प्याज हमारी हो रही है। अब हम इसमें बाकी की सब्जियां डाल देते हैं। जो हमने बाकी सब्जियां बचाई थी वो सारी सब्जियां अपने यहीं पर ही हम डाल देंगे। जैसे कि हमने गोभी बचाई थी, गोभी, हरी मिर्च, गाजर, शिमला मिर्च, हरी प्याज, सारी सब्जी जो भी हमने बचाई थी। थोड़ी सी हरी प्याज वगैरह हम रख लेंगे, वो अपनी गार्निश ऊपर से करने के लिए रख लेते हैं। थोड़ा सा हम बचाई थी इसके अंदर डाल के और हम इन्हें भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं जाए नीचे से। अब हम एक स्पून लेते हैं आपको मेजरमेंट करने के लिए। सबसे पहले हम ले रहे हैं अपना चिली सॉस। तो चिली सॉस हम सबसे पहले बस 1 टेबल स्पून हमने चिली सॉस लेना है। थोड़ी सी स्पाइसी करेंगे। हमने इसलिए कोई मिर्ची, हरी मिर्च डाली है बस, वैसे मसाले में कोई मिर्च नहीं डाली है क्योंकि हम इसमें चिली सॉस ले रहे हैं तो उसमें ऑलरेडी मिर्च है। फिर हम लेंगे 1 टेबल स्पून सोया सॉस। 1 टेबल स्पून हम सोया सॉस लेंगे। इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। इसे हम हल्का सा मिक्स कर ले रहे हैं। ये हमने मिक्स कर लिया। अब हम यहाँ पे लेंगे अपनी टमाटो केचप। हमें टमाटो केचप चाहिए 3 टेबल स्पून। 1, 2 and 3। 3 हमने टमाटो, हमें 3 चाहिए था तो हमने 3 ले लिया है टमाटो केचप। इसे भी थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, कहीं ये लग ना जाए, इसलिए हम बीच बीच में से चला रहे हैं। वैसे हमने गैस बिल्कुल कम कर रखी है। टमाटो केचप डाल दिया इसके अंदर। अब हम डालेंगे अपना विनेगर, जो हमने विनेगर लिया था। ये भी हमें 1 टेबल स्पून लेना है। ये हमारा 1 टेबल स्पून विनेगर है, ये ले लिया है। अब हम इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से। अब हम इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब जो ये हमारा मसाला तैयार हो गया है, इसमें हमने जो ये मैदा, ये हमने कॉर्नफ्लावर मिला के मिक्स करके रख रखा है कॉर्नफ्लावर को। इस कॉर्नफ्लावर को अब हम यहाँ पर डालेंगे। पहले हम यहाँ थोड़ा सा सॉल्ट डाल लेते हैं, टेस्ट के लिए हल्का सा सॉल्ट डालना है। सॉल्ट डाल लिया है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। पर आप ये ध्यान रखिए, सोया सॉस, चिली सॉस, टमाटो केचप सब में सॉल्ट होता है, तो इसलिए आप थोड़ा कम रखिएगा। आपको अगर कम लगे बाद में तो आप और ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा हो गया तो फिर आपका टेस्ट खराब हो जाएगा, इसलिए आप स्टार्टिंग में थोड़ा कम ही रखिए। अब हम इसके अंदर ये जो हमारा है ये हम डाल देते हैं अपना कॉर्नफ्लावर का लिक्विड। कॉर्नफ्लावर का लिक्विड डाल के इसे मिक्स कर देते हैं बहुत अच्छे से। और थोड़ा सा पानी लाते हैं, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। थोड़ा सा हम हल्का सा पानी डाल देते हैं। अभी हम सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं जो हमारा ड्राई वाला मंचूरियन बनेगा। तो ये पहले हम आपको ड्राई मंचूरियन दिखा रहे हैं। तो देखिए जो हमारी ग्रेवी तैयार हुई है, बस इतने पे हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है क्योंकि ना ही ज़्यादा गाढ़ा, रख के भी थोड़ा सा टाइट हो ही जाता है। तो अब हम इसमें अपनी जो बॉल्स हमने तैयार करी है ये बॉल्स डाल देंगे। ये हम इसमें बॉल्स डाल देंगे। तो ये हमारा बन गया है जो गाढ़ा वाला मंचूरियन है, यानी कि ड्राई। इसके अंदर थोड़ा सा इसमें फ्लेवर दे देते हैं। लीजिए अब हम इस बॉल्स में हम 1 बाउल भर के पानी डाल देंगे, जिससे कि ये लिक्विड हमें तैयार हो जाएगा। इसे थोड़ा सा तेज कर देते हैं। अब ये हमारा ग्रेवी वाला तैयार हो जाएगा। थोड़ी देर से पकने देते हैं 10 मिनट्स के लिए।
एक बार सॉल्ट आप टेस्ट कर सकते हैं। अगर सॉल्ट आपको लगे कि कम है तो आप और डाल सकते हैं इसमें। चलिए इसे 5 मिनट के लिए हम इसमें उबाल आने देते हैं। तो ये हमें मंचूरियन तैयार होने वाला है। तो उससे पहले हम लास्ट टाइम पे जो ये हमने शुगर लिया है, शुगर डालेंगे इसके अंदर। 2 टेबल स्पून शुगर डालेंगे जिससे कि मीठा अच्छा हो जाए, क्योंकि हमने मिर्ची सोया सॉस वगैरह सब में होती है, तो ये खट्टा मीठा होता है, इसलिए हमें इसमें लास्ट में शुगर डालेंगे। इसमें 2 टेबल स्पून शुगर डालनी है हमें। इसमें चीनी डाल के इसे मिक्स कर लीजिए। हमने चीनी डाल दी इसमें 2 टेबल स्पून, और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप देख रहे हैं मंचूरियन का कलर कितना अच्छा है, एकदम रेडिश। लीजिए फ्रेंड्स, तो फाइनली हमारा वेज मंचूरियन बनके बिल्कुल तैयार है। बहुत ही टेस्टी है। आप इस रेसिपी को तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिए।